हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ 2025 इंग्लिश का एक वायरल पेपर का पोस्टमार्टम करेंगे आज के इस वीडियो में। इस पेपर का कोड है 316ZF और इसका सारा का सारा सलूशन आज इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वायरल पेपर का जो है पूरा का पूरा सलूशन करवाऊंगा। चलिए, सबसे पहले आपको मिलेगा सेक्शन ए रीडिंग। ये कह रहा पहला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए, इसमें क्या कह रहा है, ये पैसेज है, फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट्स अपॉन दिस असेंबली, ए sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we had entered all the pains of labor and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over and it is the future that beckons to us now. That future is not one of case and resting but of incessant striving so that we may fulfill the place we have so often taken and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance. It also means ending of disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye that may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work and responsibility will not be over. Democracy is a government of the people, for the people and by the people. It is the moral and constitutional duty of the government or the political party in power to ensure health, education, justice, equality, liberty and food to every citizen of India, irrespective of caste, creed and community. अब ये जो है गद्यांश दिया गया है, पैसेज दिया गया है, इसको आप पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, इन क्वेश्चन का जो उत्तर है आपको दिए गए गद्यांश में मिल जाएगा। है जिसे यहाँ क्या कह रहा, व्हाट ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वेयर डज इट रेस्ट अपॉन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा, व्हाट डज द सर्वाइस ऑफ इंडियन मीन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा, व्हाट इज द मोरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। अगला क्वेश्चन कह रहा, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। और ई का जो पहला क्वेश्चन है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सीसलेस। और इसका दूसरा है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट ऑफ स्लेवरी। अगला क्वेश्चन कह रहा, व्हाट इज द मीन ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पैसेज। तो इन सारे जो क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन का जो आंसर है, इस पैसेज में जो पैसेज दिया गया, जो गद्यांश दिया गया, आपको वहां सारा का सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। चलिए, अब हम आते हैं आपके सेक्शन बी राइटिंग। इसमें देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन, आपको जो है निम्नलिखित जो है कुछ
आर्टिकल दिए गए हैं, इनमें से किसी एक पर लिखना होगा। मैं आपको यहाँ जो है जितने दिए गए सारा का सारा बता दूंगा। फिलहाल जो आप बोर्ड में एग्जाम में लिखेंगे तो सिर्फ आपको एक ही लिखना होगा, राइट। चलिए पहला देखते क्या लिखा है, रीजिंग प्राइजेज। तो इसका आंसर हो जाएगा द मेजर रोड ब्लॉक फॉर आवर कंट्रीज इकोनॉमिक प्रोग्रेस आर द रीजिंग प्राइजेस। Almost every consumer oriented commodity like food articles is now high in cost. The essential goods that we need for our day-to-day survival are increasing in price every week month. मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारी आवश्यकता की जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी जो प्राइस है वो दिन पर दिन बढ़ रहा है। फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज एंड ग्रेन्स व्हिच आर नीडेड एवरी डे, ये सब जो वस्तुएं हैं ये हमको एवरीडे प्रत्येक दिन आवश्यकता पड़ता है। आर सो हाई इन प्राइस दैट देयर इज नो क्वेश्चन of buying or even thinking of buying any luxurious or extra thing. There is a wide gap between the wholesale and the retail market. तो ये रहा इस टॉपिक का, इस आर्टिकल का ये हो गया आंसर। इस प्रकार से आप लिखेंगे। और अगला जो था वो है रीडिंग बुक्स ए प्लीजर। रीडिंग बुक्स ए प्लीजर, तो इसमें जो लिखेंगे वी लर्न एज वी रीड, व्हेन वी आर यंग वी आर टॉट टू रीड बाय आवर पेरेंट्स, दे टीच अस अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, वी गेट मैनी बुक्स दैट हैव पिक्चर्स एंड कलरफुल इमेज ऑन देम, इट मेक्स अस हैप्पी फ्रॉम ए लिटिल एज पेरेंट्स टेल अस टू रीड बुक्स। तो यहाँ पे बाखूबी मैंने जो है बहुत ही सरल शब्दों को लिया है, तो जहाँ से आपको याद करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, तो आप जो है ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, देखिएगा। इसका सारा का सारा जो आंसर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। और हमारी वीडियो जो अच्छी लगेगी तो बीच में लाइक और साथ में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला जो इसमें है रीडिंग, बात कर रहा है रीडिंग। तो इसमें रीडिंग क्या है, इट इज़ ए वंडरफुल हैबिट। पढ़ना क्या, एक अद्भुत पूर्ण आदत है। इट स्टेज अस फॉरएवर व्हेन वी रीड, जब हम पढ़ते हैं वी फील एंजॉय, वी गेट इनटू ए डिफरेंट वर्ल्ड एज वी रीड। रीडिंग हेल्प्स अस फॉरगेट ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। When we study in school, we read books for examination. It teaches us a lot. But at home, we also read story books. It is our biggest pleasure. चलिए अगला जो पॉइंट है, अगला जो आर्टिकल वो है प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी। जो माता का स्थान जो है समाज में, माता का स्थान, इसको देखेंगे जो है, यानी समाज में माँ का स्थान जो है इसको देखेंगे। इस आर्टिकल पे देखेंगे इट इज सैड दैट अंडर द फीट ऑफ वंस मदर लाइन्स द हेवन। मदर्स रोल इन सोसाइटी कैन नॉट बी अंडरस्टिमेटेड। बायोलॉजिकली ए मदर इज ए सोशल फीमेल पेरेंट्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग। Collectively, it is she who fulfills the main social role in raising this child. But for the various definitions, there is one thing common throughout the whole world. Each mother should be loved and respected, irrespective of her religion, caste, or creed. अगला आर्टिकल है योर आइम इन लाइफ। इट इज वेल सेड दैट एन aimless life is an innumerable life. All the creatures in this universe have
one or another specific aim. It is common for all things, as humans are the supreme creation of God. He has been granted a right to select what he intends to do or achieve in his her life. The mindset of each and every person is of its own type. Therefore, his aim in life will also be different from others. अगला जो आर्टिकल है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। गेम्स एंड स्पोर्ट्स का जो महत्व है इसको जानेंगे। चलिए, इसका जो हो जाएगा, आवर बॉडी इज लाइक ए मशीन। जो हमारा शरीर है एक यंत्र की तरह है। ए मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट वायलिंग। In the same way, our body cannot work properly without exercise, games, and sports. These activities provide us vigor, a vitality. Some people think that indulging in sports and games is a wasteful expenditure. It will eat up most of their precious time and energy. As a consequence, their studies will suffer. They think that aim of life is to study and gain knowledge. और अगला जो आपका आर्टिकल है वो है अर्ली रेजिंग। अर्ली रेजिंग इसका हो जाएगा, अर्ली रेजिंग गेटिंग अप अर्ली इज ए healthy habit. Early raising has a positive impact on our body and mind. यानी जल्दी उठना से बहुत सारे लाभ हैं, वही चीज में बताया गया है। When we rise early in the morning, we feel fresh, energetic. Whereas when we get up late, our body feels lazy and tired. We can save more time for doing exercise, which helps us to keep our body fit and free of disease when we rise early in the morning. अगला जो आपका है, अगला आर्टिकल है हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, इसको देखेंगे। एज वी ऑल नो एंड आर अवेयर ऑफ दिस सेइंग, हेल्थ इज वेल्थ, it is as true as our life. Good health keeps us happy and gives a complete satisfaction of physical, mental, social, and intellectual fulfillment and satisfaction. For maintaining good health, one needs to have fresh air, clean potable water, proper sunlight, a balanced diet, resist or abstain from eating fast or junk food, staying in a clean and healthy atmosphere, take morning walk and doing regular exercise. तो ये रहा आर्टिकल जो हैं उनको जो मैंने इसमें बता दिया है। अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे यूथ। इसको देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ए प्रेसिंग इशू ग्लोबली, एडवर्सली impacts economics, job scarcity leads to financial strain affecting individuals and families. Cases include technological shift, economic downturns, and inadequate skills. Solution involve skill development programs, fostering entrepreneurship and government initiatives to stimulate job creation. Addressing unemployment demands a collaborative effort from
पॉलिसी मेकर्स, बिजनेसेस एंड सोसाइटी। तो ये रहा मैंने जो इसका आंसर है बाखूबी बहुत ही सरल शब्दों को उठा करके बताया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग रेसेस। ये भी आपका 10 नंबर का है। इसका आंसर देखेंगे। डियर प्रिंसिपल, यहाँ लिख देंगे प्रिंसिपल का नेम। सब्जेक्ट जो है आप लिख देंगे रिक्वेस्ट फॉर इम्प्रूव्ड रिफ्रेशमेंट अरेंजमेंट्स। यहाँ लिखेंगे आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ए शॉर्ट टर्म इम्प्रूवमेंट इन द refreshment arrangements during recess. The current options are limited casing inconvenience for students, enhancing the menu and ensuring an adequate supply of snacks and beverages would greatly improve the overall experience. Your swift attention to this matter is highly appreciated. यहाँ लिख देंगे थैंक यू। यहाँ सिंसियरली, यहाँ अपना नाम, यहाँ रोल नंबर। ये मैटर नहीं करता कि अपना नाम लिखिए, अपना नाम रोल नंबर मत लिखिएगा। यहाँ XYZ लिख दीजिएगा नेम में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू द mayor ऑफ योर सिटी एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स। इसको लिखेंगे डियर मायूर, मायूर नेम लिख देंगे यहाँ। सब्जेक्ट ओवर हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्स। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। आई एम रिटन ए एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द रिसेंट हाइक इन हाउस एंड वाटर टैक्सेस इन आवर सिटी। As a resident, the increased financial burden is affecting many of us. I understand the city's need for revenue, but such sudden increases create a hardship for citizens. Many are already facing economic challenges, and this adds to their struggles. I kindly request a reconsideration of these tax adjustments, taking into account the financial well-being of the residents. Your attention to this matter is highly appreciated. Thank you for your time and consideration. Sincerely, यहाँ पर XYZ लिख देना नाम की जगह पे। अगला लेटर है राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। LOP बैग चंगी इलाहाबाद नेतना डायरेक्टर हिंदुस्तान टाइम्स इन दिल्ली। सब्जेक्ट लिखेंगे प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। Sir, I am a resident of Anand Vihar, Allahabad. I am written a letter to show your problems about frequent breakdown of supply in our locality. जो समस्या आप लिख देंगे यहाँ पर। We are in a difficult situation. People have to face many difficulties due to frequent breakdown of the supply. Want you to publish this thing in your newspaper, so supply department could take any action. I shall be eagerly waiting for the action to be taken. Thank you, your faithfully XYZ। अब आपको देखने को मिलेगा सेक्शन सी ग्रामर। सेक्शन सी जो है ग्रामर, इसमें क्या कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 गुणे 2 इन 10 नंबर का है।
कह रहा गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, ऑप्शन फर्स्ट है एरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन सेकंड है प्लूटोक्रेसी, ऑप्शन थर्ड है ब्यूरोक्रेसी, ऑप्शन फोर्थ है ऑटोक्रेसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन एरिस्टोक्रेसी। अगला है द फ्रेज पॉइंट आउट मीन्स, ऑप्शन ए है टू एब्यूज, ऑप्शन सेकंड है टू क्राई आउट, ऑप्शन थर्ड है टू थिंक ऑफ, और ऑप्शन फोर्थ है टू टेल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, ऑप्शन टू टेल। अगला क्वेश्चन है द साइनोनिमस ऑफ जीलियस इज, इसमें ऑप्शन फर्स्ट है जीलस, ऑप्शन सेकंड है कॉलस, ऑप्शन थर्ड है इनव्यूस, ऑप्शन फोर्थ है डेंजरस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन इनवॉइस इनव्यूस। चलिए अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ जस्टिस इज, फर्स्ट ऑप्शन है अनजस्टिस, सेकंड है मेल प्रैक्टिस, और थर्ड है इनजस्टिस, और फोर्थ है मैलिस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ऑप्शन इनजस्टिस। चलिए अगला क्वेश्चन है ही नोज रामू सिंस ए लॉन्ग टाइम, व्हिच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। इस सेंटेंस में क्या एरर है उसको देखेंगे। इसमें क्या क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है नोज, सेकंड है सिंस, और थर्ड है लॉन्ग, और फोर्थ है टाइम। तो इसका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन नोज। हिंट दिया ही हैज नोन रामू फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो वहां पे नोज नहीं लगेगा, वहां नोन लगेगा, वहां पे सही क्रिया हैज लगेगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 का ए कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक को, निम्नलिखित में से किसी एक को क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। चलिए पहला है माई मदर सेड टू मी मैं यू लिव लॉन्ग। तो भैया मेरी माता जो है सेड टू मी कहती है, उसे कहती हैं मैं यू लिव बीइंग, मैं यू लिविंग, मतलब माई ब्रदर सेड टू मी मैं यू लिव लिंग, मतलब माई ब्रदर प्रेड कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है दैट आई माइट लिव लॉन्ग, तुम्हारी जो आयु है वो दीर्घायु हो। अगला है रीना सेड एलास आई एम अनडन। तो यहां हो जाएगा रीना एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट शी वाज अनडन। अगला क्वेश्चन है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। यहां लिखा है यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। इसको चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में, तो इसका आंसर हो जाएगा यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। अगला है माई फ्रेंड इज डिलीजेंट, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट ही इज कनिंग। इसको चेंज करना है, चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंस, तो यहाँ हो जाएगा माई फ्रेंड इज डिलीजेंट एज वेल एज कनिंग, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन सी है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। पहला क्वेश्चन है ही एज बीटन सेवरली बाई हिज मदर। इसको चेंज करना है इन टू एक्टिव वॉइस, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो हिज मदर बीट्स हिम सेवरली। अगला है नो अदर गर्ल्स इज ए ब्यूटीफुल एज सी इज। इसको चेंज करना है सुपरलेटिव डिग्री में। अगर आप पढ़े होंगे ये सब ग्रामर तो बाखूबी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसका हो जाएगा सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस।
फर्स्ट है रमेश इज जूनियर देन महेश। रमेश इज जूनियर टू महेश, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसका आंसर हो जाएगा शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। जैसे यहाँ पर लिखा है बर्थ, दोनों का साउंड एक ही है, बट इसका जो मीनिंग होगा वो अलग अलग होगा। इस बर्थ का सी इज ब्लाइंड बाई बर्थ, मतलब वह जो है जन्म से ही अंधा है, वह जन्म से ही अंधी है। इस बर्थ का मतलब है आई बुक्ड ए बर्थ फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एस्टरडे। तो यहाँ इसको मैंने डिफाइन कर दिया। अगला है डोज, साउंड एक जैसा और इसका अर्थ अलग अलग। इस डोज का मतलब होता है द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड ए डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स फॉर द इन्फेक्शन। और इस डोज का मतलब है ड्यूरिंग द ट्रेन राइट द राइथमिक मोशन लूलेड हर इनटू ए डोज, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ। प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया, लेकिन बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया। अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है। अब तो संपूर्ण विश्व में लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है। कठिन परिश्रम करने के पश्चात एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है। तो सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ। इसका हो जाएगा द फर्स्ट टी वाज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन चाइना। प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया, तो इंटेली इट वाज यूज्ड ए मेडिसिन बट लेटर, लेकिन बाद में इट बिकेम द मोस्ट फेवरेट बेवरेज, लेकिन बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया। नाउ इट इज बर्न मोस्टली इन इंडिया। अब यह अधिकांशतः भारत और इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका में पैदा होता है। नाउ मतलब अब, नाउ पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बिकेम ए हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी। अब तो संपूर्ण विश्व में लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है। कठिन परिश्रम करने के पश्चात एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है। द वर्च्यू ऑफ हार्ड वर्क प्रोड्यूस ए कप ऑफ रिफ्रेशमेंट। ये हो गया सबका सॉल्यूशन। और अब बढ़ते हैं जो सेक्शन डी है, इसको देखेंगे लिटरेचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। 2 क्वेश्चन है, 4 + 4 यानी 8 नंबर का है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड गांधी जी चिड दी लॉयर। इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी चिडेड दी लॉयर्स फॉर collecting big free from the poor sharecroppers. He thought that taking cases to the court did little good to the cursed and fear-stricken peasants. अथवा करके इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया है What do the inhabitants of सीमापुरी do for their survival, राइट। इसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है What did the instructor do to train dogs। और अथवा करके क्वेश्चन और दिया Who was मुकेश, What was his ambition। मतलब 2 क्वेश्चन दिए हैं और इनमें से किसी एक को करना है, ठीक। चलिए इसमें देख लेते हैं हम। मुकेश was the son of a poor
Bengal maker of his ambition was to become a motor mechanic. ये हो गया इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, जो 7 नंबर का है। इसको लिखना है 80 शब्दों में। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द डिप्लोरेबल plight ऑफ बेंगल्स मेकर। और दूसरा है हाउ डिड डगल्स स्ट्रगल्स एट द पोल, व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही एडॉप्ट टू सेव हिज लाइफ। चलिए इसमें से एक लिखना है, तो मैंने एक लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये है जो है बी वाला, डॉगलस नियरली perished when he was thrown into the pool by a bruiser. Despite the overpowering fear, he maintained his hope. He made plans to save himself as he descended into the water. He made the decisions that as his feet touched the bottom of the pool, he would jump dramatically to the surface by giving his body an intense jerk upwards, lay down and paddle to the edge of the pool. चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है जो है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलो। तो जो दिया गया है पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसका आंसर इसी में से ही खोज कर निकालना है। देखिए क्या है, इस पंक्ति को पढ़ते हैं, इस लाइन को पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लव लाइनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट स्टिल विल कीप ए बाउर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप full of sweet dreams and health and quiet breathing। चलिए इसका जो क्वेश्चन है, हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी ए जॉय फॉर एवर। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज इट्स ए लवलाइनेस इंक्रीज। और तीसरा है, व्हाट डज द पोएट मीन टू से वाई इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये जो पंक्ति दिया गया है इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको आंसर ढूंढ कर लिखना होगा जो आप स्वयं करेंगे, राइट। चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो कुछ पोएम्स के जो मेन टाइटल उसको लिखा गया है और उस पर किसी एक पे क्या करना है, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक। देखिए पहला है माय मदर एट 66, दूसरा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी और तीसरा है कीपिंग क्वाइट। चलिए इन तीनों पे मैं देख लेता हूँ। पहला है माय मदर एट 66। माय मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द theme of advancing age and the fear of loss and separation associated with it. The poetess undergoes a plethora of emotions when she sees her mother again and feels the pains of separation at the thought of losing her. ये हो गया माय मदर पे। बस 3 ही लाइन लिखना है, 3-4 लाइन में आप पूरा का पूरा नंबर पा जाएंगे, ठीक। चलिए अगला है कीपिंग क्वाइट। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट इज टू कीप ए साइलेंस फॉर ए मूवमेंट एंड डू नथिंग इंस्टेड इंट्रोस्पेक्ट ourselves and understand what we are doing. The poet appeals to stop wars, hate, pollution, killing of animals and hurting ourselves and spare time to go deep into the soil.
ये हो गया इसका सेंट्रल आइडिया। अब अगला सेंट्रल आइडिया हमारा ए थिंग ऑफ ब्यूटी पर है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, द थीम ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, द हैप्पीनेस दैट ए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट provides never fades into nothingness, oblivion, but multiples manifold whenever it returns to our mind. In the poem, the poet says that a thing of beauty is a joy forever, even in the midst of disease, suffering and disappointments of life। ये हो गया ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स एच। प्रत्येक का जो आपको आंसर देना है वो 40 शब्दों से कम ना होना चाहिए, 40 शब्द में देना है। चलिए पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी। इसका आंसर हो जाएगा द महाराजा हैड किल्ड 70 टाइगर्स एंड thus the tiger population in the forest of the kingdom became almost extinct. Divinland. It was then that he decided to get married to a girl in a royal family in a state which had a large tiger population। ये हुआ इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है हाउ डिड दी ऑथर फील व्हेन ही रीच्ड एंटार्क्टिका। इसका आंसर लिख सकते हैं। दूसरा जो है क्वेश्चन भी है हाउ वाज डेरी इम्प्रेस्ड बाय लैम्ब। इसका आंसर देखेंगे डेरी वाज इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्ब्स पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, हिज वे ऑफ लिविंग, his optimistic character, friendly behavior, and finally high zest and zeal to live his life to the fullest. These unique qualities of Mr. Lamb attract Derry towards him। अगला क्वेश्चन है, इसमें और के दिया है हाउ डज जो रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग। तो मैंने एक बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको 80 शब्द में निम्नलिखित का आंसर देना है। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, व्हाट हैड ही टू से अबाउट द थर्ड लेवल। इसका आंसर हो जाएगा सैम वाज ए psychiatrist. He was a friend of Charlie. The psychiatrist friend explained Charlie's finding the heart level was the result of stress, fear and insecurity of the new world. He told him that it was a walking dream with fulfillment and nothing else. He also briefed his friend Charlie that the stress and fear had made him to find an escape to a world that was undisturbed and had plenty of leisure। अथवा करके क्वेश्चन इसमें दिया है हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ द अमेरिकन वार प्रिजन्स। हाउ डिड हिज वाइफ हाना हेल्प हिम इन दिस पायोस एक्ट। तो ये रहा आज का जो है वायरल क्वेश्चन पेपर और इसका सारा का सॉल्यूशन। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप सबके बीच में लाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।